प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है कि आप घर पर होंगे और अच्छे होंगे। हम कक्षा 4 की रिमझिम पाठ्यपुस्तक पढ़ रहे थे और आज हमारे सामने है पाठ नंबर 2। उसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो बच्चों, कई बार आपसे कोई प्रश्न पूछता है ना, आपको मूर्ख बनाने के लिए, वो प्रश्न पूछता है आपसे और वो देखना चाहता है कि इसको कुछ आता है क्या, नहीं आता है, और आपको प्रश्न का उसका उत्तर नहीं होता, लेकिन वो आपको सिर्फ मूर्ख बनाने के उद्देश्य से वो प्रश्न पूछता है। तो ऐसी ही कहानी है बच्चों कि कोई ख्वाजा सरा आदमी नाम का आदमी बीरबल को पसंद नहीं करता था और उससे कुछ ऐसे ही उसने प्रश्न पूछे और उसका जवाब भी बीरबल ने बड़ी बुद्धिमानी से और चालाकी से दिया। तो बच्चों, आप आगे से आपको भी ऐसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसको ऐसा ही जवाब दो ताकि सामने वाला समझ के कि आपको हराना छोटा काम नहीं है बच्चों। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, पाठ का शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब, यानी कि बीरबल को फंसाने के लिए जैसे उसने सवाल पूछे थे वैसे ही बीरबल ने भी उसके उत्तर दिए सामने वाले को फंसाने के लिए, जैसे को तैसा। हाँ, तो बच्चों, ये है अकबर। और अकबर काफी टाइम पहले एक राजा हुआ करता था। तो और इसका राज दरबारी था, दरबार में एक मंत्री था बीरबल, और उसको ये बहुत पसंद करते थे। तो इन्हीं दोनों की कहानी है बच्चों। तो शुरू करेंगे। बादशाह अकबर अपने मंत्री, अकबर नाम था बादशाह का, और उसका मंत्री था बीरबल। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। कुछ दरबारी वो सोचते थे कि बीरबल को हटा के और हमें मंत्री बना ले, ताकि हम बहुत अच्छे अच्छे निर्णय ले सके और हमारा हाथ में शासन चलेगा। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वो जलते थे, इसलिए उसको फंसाने के लिए एक से एक तरीके ढूंढते रहते थे। ये बीरबल है बच्चों, ये अकबर है। अकबर के खास दरबारी का नाम था ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत सारा अभिमान था, उसको घमंड था। और बीरबल को तो वह कुछ भी नहीं समझता। बीरबल को तो वे अपने सामने एक निरा बालक, छोटा सा बच्चा और मूर्ख समझते थे। लेकिन ये तो उसकी सोच थी ना बच्चों। बीरबल तो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा साहब की ऐसे लगती जैसे नकार खानों में तूती की आवाज, यानी कि ख्वाजा साहब को कोई नहीं सुनता था उसको। और राज दरबार में किसकी? बीरबल की तूती, यानी कि उसी की मान सम्मान होता। ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? वो बोलते कि बच्चों, ख्वाजा सरा की चलती ना तो बीरबल को इतना नापसंद करते थे कि वो भारत से, हिंदुस्तान से बाहर निकलवा देते। लेकिन इस पर तो अकबर का हाथ था बच्चों, तो कैसे निकलवाएगा? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। तो 3 प्रश्न इसने सोचे थे बच्चों, ख्वाजा सरा ने, और वो 3 प्रश्न कौन से थे आगे हम इसी स्टोरी में पढ़ेंगे। तो पहले मुझे बच्चों बोलो कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है ना? मजेदार, हंसी भी आएगी आपको और बहुत सारा मजा भी आएगा। तो इस वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आगे पढ़ते हैं बच्चों। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के क्या छूट जाएंगे? छक्के छूट जाएंगे, यानी कि बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के सामने तो बीरबल कुछ भी नहीं है और मुझे मंत्री बनाने के। ये ख्वाजा सरा की सोचना था बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई माप ले, यानी कि उसमें कितना दिमाग है ये माप लो आप। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। जो नकली बहादुर बन रहा ना वो, कि उसमें ज्यादा अकल है,
उसकी कलई यानी कि उसका सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल बोले, जहापना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। खुश हो गया। ये बच्चों अकबर, ये बीरबल और ये है ख्वाजा सरा, और ये 3 प्रश्न तैयार करके लेके आया है ताकि बीरबल को बुद्धिमान है वो बता सके कि वो बुद्धिमान नहीं है और बीरबल की जगह पे अकबर इसको मंत्री बना ले। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए, इसको दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न पूछा, यानी कि इसने इसको प्रश्न लिख के दिए और इसने इससे पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है बच्चों? इस पूरी पृथ्वी का केंद्र कहाँ है बच्चों? कोई नहीं बता सकता बच्चों। कैसे पता लगाओगे? बोलो मुझे। पता लगा ही नहीं सकते हो, लेकिन ये तो सोच के आया था ना। अब ये ऐसा ही जवाब देगा इसको, देखो कैसा जवाब देता है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो बच्चों, फीते से सारी दुनिया को माप सकते हैं? नहीं माप सकते। इसने प्रश्न सिर्फ इसको झूठा बनाने के लिए पूछा था और इसने भी ऐसा ही उत्तर दे के इसके छक्के छुड़ा दिए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या पूछा उसने। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? ये भी कोई गिन नहीं सकता बच्चों। गिन सकते हो? गिन ही नहीं सकते। आपने कोशिश की है? मैंने तो कोशिश की है बच्चों, लेकिन मैं तो गिन ही नहीं पाया। तो बीरबल तो इसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे, इसने सोचा था ख्वाजा सरा ने। लेकिन बीरबल तो चालाक था ना बच्चों, बहुत बुद्धिमान था, आपके जितना बुद्धिमान था। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में है। भेड़ के बाल तो गिन ही नहीं सकते हैं बच्चों। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह है, इसमें शक है, तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। ठीक है, तो इधर भी उसकी सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। तो बच्चों, आपको भी ऐसा कोई प्रश्न पूछे ना तो आप भी ऐसे ही दिमाग से उत्तर दो और सामने वाले की बोलती बंद कर देना बच्चों। उनको बता देना कि हम 4th क्लास के बच्चे हैं और रिमझिम को पढ़ते हैं, हम कम बुद्धिमान नहीं हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? इसका भी जवाब बच्चों नहीं बता सकता है कोई भी। लेकिन बीरबल तो बुद्धिमान था ना, तो बीरबल ने कहा, जापना, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि बच्चे नए नए जन्म लेते रहते हैं और कई लोगों की मृत्यु भी होती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना और जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों कि कैसे गिन सकते हैं, कैसे इकट्ठा कर सकते हैं सारे संसार के लोग, कभी होगा नहीं। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाबोस सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। इसने इसको बच्चों जैसे का तैसा बता दिया। ये ख्वाजा सरा है, ये इस पे बहुत जलते थे बच्चों। लेकिन आप ही बोलो कि बुद्धिमान कौन है, ये बुद्धिमान है कि ये बुद्धिमान है? बताओ बच्चों। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना, यानी कि इसकी बोलती बच्चों बंद ही हो गई, ये कुछ भी बोल ही नहीं सका। तो मुझे बोलो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर आप ख्वाजा सरा की जगह होते तो आप बीरबल से कौन से प्रश्न पूछते? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। और हम एक नए पाठ के साथ में और नया कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए बच्चों। बाय बाय।